वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लास। मैं हूं अजय कुमार, आप लोगों को 10th बोर्ड की तैयारी कराने के लिए 10th का क्लास स्टार्ट किया हूं। पिछले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे। पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या मान लेते हैं, px क्या है, इज ए पॉलिनोमियल। लेट px इज ए पॉलिनोमियल इन x। इसका वेरिएबल क्या है, px का वेरिएबल क्या है, x है। एंड if alpha is a रियल नंबर। अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है। then the value obtaining by putting x equal to alpha in px is px is called value of polynomial px at s equal to alpha। px क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है। अब क्या करते हैं, px का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू अल्फा। अब क्या करते हैं, px का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, px में x के जगह पे अल्फा को पुट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, px हमको था, px है। अब px के जगह x के जगह हम क्या करते हैं, x के जगह हम अल्फा को पुट करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, p अल्फा। p अल्फा जो हमको मिलेगा यही कहलाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा पॉलिनोमियल है, px पॉलिनोमियल है। x के जगह हम अल्फा को पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, p अल्फा। ये p अल्फा जो हमको मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए, px क्या है, एक पॉलिनोमियल है और अल्फा एक रियल नंबर है, कोई भी नंबर है। ठीक है, अब हम x के जगह अल्फा को पुट कर रहे हैं, then the value obtaining by putting x equal to alpha in px is called value of polynomial px at x equal to alpha। कह रहा है px में x equal to alpha पुट करते हैं तो जो वैल्यू हमको मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल।
इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमको px दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 2। क्या है x इक्वल टू 2? यही x इक्वल टू अल्फा था। 2 क्या है? एक रियल नंबर है। हमको px ये दिया हुआ है, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 3 दिया हुआ है सोल्यूशन, हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको कहां निकालना है? एट x इक्वल टू 2, तो हम क्या पुट करेंगे? p2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? p2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? जहां जहां x है वहां वहां पे हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। x की जगह 2² 2 इंटू 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 3 क्या आ गया? 11। 11 क्या आया मेरा? इसी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो को रूट भी बोलते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए हम फाइंड आउट कर रहे थे, किसी पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना सीख रहे थे, कोई खास पॉइंट, ठीक है, किसी गिवन पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे थे? पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो किसी खास पॉइंट पे, किसी डिफिनिट पॉइंट पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए? एट ए certain point value of polynomial is 0। जीरो जो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? किसी खास पॉइंट पे, किसी सर्टेन पॉइंट पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या कहलाएगा? देन दिस पॉइंट is called value zeros of पॉलिनोमियल। किसी सर्टेन पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। px इक्वल टू है x² माइनस 2x माइनस 3 है, ठीक है। अब देखिए रैंडमली एक पॉइंट लीजिए एट x इक्वल टू 1,
P1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। एंड x इक्वल टू -1 लीजिए, p माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा -3 0। एंड x इक्वल टू 3 लेते हैं, p3 9 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा 0। अब देखिए p1 पे क्या हो गया नॉट इक्वल टू 0 है ना जी, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, सॉरी जीरो जब पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। हम क्या बताए थे, किसी खास पॉइंट पे, किसी सर्टेन पॉइंट पे अगर कोई पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो जब पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां देखिए p माइनस 1 पे क्या हो गया, पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। x इक्वल टू 3 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया 0 हो गया, तो -1 और -3 क्या कहलाएगा, -1 और -3 क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा जीरो जब पॉलिनोमियल। तो जीरो जब पॉलिनोमियल क्या होगा, zeros of this polynomial equal to -1 and 3। आ गया समझ में, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन कौन सा है, -1 और -3, इतना तो आप समझ गए होंगे। इसको रूट ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी खास पॉइंट पे, किसी सर्टेन पॉइंट पे अगर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रिलेशन between zeros and coefficient of relation between zeros and coefficients of a quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़े थे, डिग्री कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या हम बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पे डिग्री, मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, यही है ना जी। ठीक है, चलिए अब ये मेरा px हो गया, ax² प्लस bx प्लस c है ना। लेट अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta be the zeros of this
अल्फा बीटा क्या है इसका जीरोज है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा सॉरी अगर जीरो इसका अब देखिए ये दोनों इसका क्या है सॉल्यूशन है, जीरो जीरो जब वैल्यू है रूट है तो क्या होगा, देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर अल्फा और बीटा क्या है इसका जीरोज है, इसका रूट है, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा ना जी। जब इसका फैक्टर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है इसका रूट है, जब रूट है तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। जब इसका फैक्टर है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि क्या है कांस्टेंट है। अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा होगा ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, अब दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे। देखिए कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, यहां भी एक्स स्क्वायर है यहां भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। कंपेयरिंग करने के बाद क्या होगा, यहां एक्स स्क्वायर यहां भी एक्स स्क्वायर, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यहां देखिए bx है यहां पे माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहां पे x का कोफिशिएंट यहां भी x का कोफिशिएंट, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के
अल्फा प्लस बीटा, हो गया ना। यहां देखिए प्लस बी है, यहां माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं, यहां भी एक्स यहां भी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे के इक्वल टू क्या आया है, ए आया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए माइनस ए इधर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ये मेरा एक रिजल्ट आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा इक्वल टू हो गया c बाई के का वैल्यू क्या है, a, मतलब c बाई a आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया, c बाई a। तो अब यहां से हम रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट लेट अल्फा एंड बीटा वी आर root of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, a does not equal to 0, then अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई ए। ये एक पॉपुलर रिजल्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और एग्जाम में भी आएंगे। इसे आप नोट डाउन करके रखिएगा और याद भी रखिएगा। करने का मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आज इतना तक ही, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।